नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक महीने में पटना की टूटी सड़कें होंगी पूरी तरह दुरुस्त। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर निगम का बड़ा एक्शन। पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिकायत करना होगा आसान। तो चलिए बढ़ते तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक महीने में पटना की टूटी सड़कें होंगी पूरी तरह दुरुस्त। पटना में 13 सड़कों की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। पथ निर्माण विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना पर 9.70 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी कार्य 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मरम्मत कार्य की निगरानी पटना सिटी रोड डिवीजन के कार्यपालक अभियंता करेंगे। योजना के तहत NH 30 4 लेन, इलाहाबाद डंपिंग यार्ड रोड, जगनपुरा मोड़, चिपुड़ा खुर्द समेत कई प्रमुख सड़कों की मरम्मत होगी। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी में पटना के बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के कारण पटना में बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। शनिवार को पेशू क्षेत्र में अधिकतम बिजली लोड 862.3 मेगावाट दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ते तापमान के चलते घर, दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बिजली खपत रात्रि 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच हो रही है। मई महीने में बिजली लोड लगातार बढ़ाया गया है। बढ़ती खपत का असर फ्यूज शिकायतों पर भी पड़ रहा है। 24 से 20 मई के बीच 9,306 शिकायतें दर्ज की गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिकायत करना होगा आसान। बिहार के सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी विद्यालयों की दीवारों पर टोल फ्री संख्या 14417 और 18003454417 लिखना अनिवार्य होगा। 31 मई 2026 तक यह काम पूरा करना होगा, वरना संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इन नंबरों पर शिक्षक अनुपस्थिति, पढ़ाई में लापरवाही, मिड डे मील की खराब गुणवत्ता, छात्रवृत्ति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे राज्य मुख्यालय तक पहुंचाई जा सकेंगी। विभागों का मानना है कि इससे शिकायतें दबेंगी नहीं, बल्कि जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार आएगा। BPSC 72वीं परीक्षा हेतु मुफ्त आवासीय कोचिंग शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पटना के हज भवन में निःशुल्क आवासीय कोचिंग शुरू की है। ऑनलाइन आवेदन 4 जून शाम 6 बजे तक बिहार स्टेट हज कमेटी वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 7 जून को होगी और कक्षाएं 15 जून से शुरू होगी। लगभग 9 महीने के इस कोर्स में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई, 24 घंटे पुस्तकालय, इंटरनेट, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, कंप्यूटर लैब, करियर काउंसलिंग, महिला सुरक्षा व्यवस्था और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सिंगापुर से पटना जू में पहुंचेगा सफेद गेंडों का जोड़ा। पटना जू में जल्द ही सिंगापुर के 2 सींग वाले सफेद गेंडों का जोड़ा लाया जाएगा, जबकि बदले में पटना जू से 1 सींग वाले गेंडों का जोड़ा सिंगापुर भेजा जाएगा। यह वन्य जीव आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत होगा, जिससे जू में प्रजातियों की विविधता बढ़ेगी। फिलहाल पटना जू में 10 गेंडे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए जू प्रशासन जानवरों के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है। हाथी, गेंडे और अन्य जीवों के लिए ठंडे पानी में स्नान कराया जा रहा है। एसी, कूलर, स्प्रिंकल, फाउंटेन और मिस्ट फॉगर्स लगाए गए हैं, जबकि जानवरों को रसदार फल, इलेक्ट्रॉल और पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं। पटना में शिविर सफाई के लिए आएंगी स्मार्ट मशीनें। पटना नगर निगम शहर के शिविर और मैनहोल सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाने जा रही है। अब सफाई कर्मियों को जहरीली शिविर से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नगर निगम 6 आधुनिक मैनहोल स्क्वेंचर मशीन खरीदेगा। इन मशीनों में कैमरे, सेंसर, रोबोटिक हाथ होंगे, जो शिविर के अंदर की स्थिति और जहरीली गैसों का पता लगाकर सुरक्षित तरीके से कचरा बाहर निकालेगी। मशीनों की खरीद जिम पोर्टल के जरिए होगी और इन्हें अभी अंचलों में तैनात किया जाएगा। साथ ही मानसून की तैयारी के तहत 20 इलेक्ट्रिक वुड कटर और 20 कंक्रीट ब्रेकर मशीन भी खरीदी जाएंगी। पटना विमेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा शुरू। पटना विमेंस कॉलेज में नया शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत सोमवार से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बार BA BSc ऑनर्स पाठ्यक्रम में एडमिशन प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर दिया जाएगा। पहले दिन BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ्स आदि और BA ऑनर्स हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि की परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में आयोजित हुई।
बीएससी की परीक्षा सुबह 10 से 11 बजे और बीए की दोपहर 12:30 से 1:30 तक हुई। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में मौसम बेहद गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। दिन का तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में भी गर्मी और उमस बनी रहेगी। लू जैसी स्थिति के कारण दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान बढ़ा सकती है। बारिश की संभावना तो बहुत कम है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षाएं 5 तक के स्कूल बंद रखने और कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 10:30 तक सीमित करने का निर्देश दिया है। लोगों को पानी, ओआरएस और हल्के कपड़े का उपयोग करने की सलाह दी गई है। पटना में बिजली संकट रोकने के लिए किए गए खास इंतजाम। भीषण गर्मी के कारण पटना और आसपास के इलाकों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे ट्रांसफार्मरों की ओवरहीटिंग और ब्लास्ट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई पावर सब स्टेशनों में ट्रांसफर को ठंडे रखने के लिए पंखे, वाटर डिपिंग सिस्टम और पानी के छिड़काव जैसी व्यवस्था की जा रही है। कुछ जगहों पर ट्रांसफार्मरों का तापमान 68 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। बिजली विभाग हर मिनट पर तापमान की निगरानी कर रहा है और ऑयल बदलने, आर्थिक सुधार व सफाई अभियान भी चला रहा है। उद्देश्य निर्बाध बिजली आपूर्ति और हादसे से बचाव करना है। पटना में जल्द बनेगा ऑप्टिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पटना के गर्दनी बाग में 4.55 एकड़ जमीन में ऑप्टिज्म का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इस केंद्र में ऑप्टिज्म से पीड़ित बच्चों की जांच, इलाज, स्पीच और बिहेवियर थेरेपी, विशेष प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ रिसर्च और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार प्रखंड से राज्य स्तर तक स्क्रीनिंग व्यवस्था मजबूत करेगी ताकि बच्चों में शुरुआती लक्षणों की समस्या में पहचान हो सके। इस सेंटर के शुरू होने से बिहार के परिवारों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही अभिभावकों को काउंसलिंग और मार्गदर्शन की सुविधा भी मिलेगी। गंगा किनारे अवैध कब्जों पर प्रशासन हुआ सख्त। पटना में गंगा किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। कंगन घाट से दानापुर तक असर्वेक्षित जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी गई है। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीन पर किसी भी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार गंगा की धारा बदलने से नई जमीन उभरी, जिस पर भू माफियों ने कब्जा कर लिया है। सरकार यहां सड़क, तटबंध और पर्यटक परियोजना विकसित करना चाहती है। साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पटना में दर्दनाक सड़क हादसे से एएसआई की हुई मौत। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में बाईपास रोड स्थित इंदु तापेश्वर महिला कॉलेज के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक सवार बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच के एएसआई राजीव रंजन उर्फ गोल्डी को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल एएसआई को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक पटना में तैनाती थे और ड्यूटी जा रहे थे। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतक अपने गांव में पारिवारिक कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार में गहरा शोक है। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर निगम का बड़ा एक्शन। पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान तेज करते हुए 685 बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी है। जिन लोगों पर 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया है, उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान का नोटिस भेजा जाएगा। समय पर टैक्स नहीं भरने पर संपत्ति कुर्की करने तक की कार्रवाई हो सकती है। 30 जून तक एक मुश्त भुगतान पर 5% छूट मिलेगी, जबकि अक्टूबर से 1.5% मासिक ब्याज के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम के अनुसार शहर के 63,816 लोगों पर कुल 65.60 करोड़ रुपए बकाया है। ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल नोटिस व्यवस्था भी शुरू की गई है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में T20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीनेजर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस सीजन में 14 मैच में 483 रन बनाए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड देवदत्त पाटिकल के नाम था, जिन्होंने 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 580 रन बनाए थे। वैभव ने कम उम्र में निडर बल्लेबाजी और शानदार प्रदर्शन से खुद को क्रिकेट की उभरती हुई बड़ी प्रतिभा के रूप में स्थापित किया है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की। श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल पटना की आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ भगवान हनुमान के पंचरूपी स्वरूप की पूजा होती है, जिसमें हनुमान जी के साथ
नरसिंह, गरुड़, वड़ा और हैवग्रीव के दिव्य रूप शामिल है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। पटना शहर में कई प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहां मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। विशेष अवसरों पर यहाँ भजन, कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और विशाल पूजा आयोजन होते हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि लोगों की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। बेउर जेल लौटते 3 कैदी नशे की गोली खाकर हुए बेहोश। पटना के बेउर जेल से दानापुर कोर्ट पेशी के लिए ले जाए गए 3 कैदी लौटते समय नशे की गोलियां खाने से बेहोश हो गए। अनीशाबाद गोलंबर के पास कैदी वाहन जाम में फंसा था, तभी बाइक से पहुंचे सहयोगियों ने उन्हें गोलियां दी। शुभम कुमार, विकी कुमार और अविनाश कुमार को तुरंत पीएमसीएच भेजा जा गया, जहां इलाज के बाद हालत सामान्य बताई गई। घटना में पुलिस और जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मामले की जांच अभी जारी है। वहीं बेउर जेल में बंदियों और उनके परिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए लीगल एड हेल्प डेस्क भी शुरू किया गया है। डाक विभाग की नई स्कीम से रोजगार के अवसर बढ़े। बिहार में डाक विभाग ने न्यू फ्रेंचाइजी स्कीम 2.0 लागू की है, जिसके तहत फ्रेंचाइजी संचालकों को अब सीओडी, पार्सल, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप पोर्टल जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना एपीटी 2.0 प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, जिससे पूरा सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी होगा। पहले केवल सीमित डाक सेवाएं उपलब्ध थी, लेकिन अब पार्सल बुकिंग, डिलीवरी और कैश ऑनलाइन डिलीवरी भी सुविधाएं मिलेंगी। नई व्यवस्था से वॉलेट और बैंकिंग इंटीग्रेशन के साथ भुगतान आसान होगा। साथ ही रोजाना कमीशन भुगतान और शिकायत निवारण प्रणाली भी डिजिटल हो गई है, जिससे युवाओं को रोजगार और बेहतर कमाई के अवसर मिलेंगे। मोकामा कांड पर डिप्टी सीएम का सख्त आदेश। मोकामा में सोनू मोनू गैंग द्वारा पुलिस टीम की तलाशी लेने का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीर मानते हुए पटना एसएसपी ने पंचमहला थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार और हथियारदह थानादार को निलंबित कर दिया। घटना मुकेश सिंह पर फायरिंग के बाद छापेमारी के दौरान की बताई जा रही है। आरोप है कि गैंग के गुर्गों ने पुलिस कर्मियों को घर में घुसने से पहले ही रोककर उनकी तलाशी ली। वीडियो वायरल होने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस ने गलत व्यवहार करने वालों पर मुकम्मल हिसाब किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पुलिस से गलत व्यवहार करने वालों का मुकम्मल हिसाब किया जाएगा। पटना एआई समिट से टेक्नोलॉजी विकास को मिली रफ्तार। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि बिहार में एआई को आंदोलन के रूप में अपनाया जाए तो पटना, बेंगलुरु, पुणे जैसा आईटी हब बन सकता है। उन्होंने कृषि, चिकित्सा और शिक्षा में एआई के महत्व पर जोर दिया, जिससे फसल प्रबंधन, जल प्रबंधन और मौसम की सटीक जानकारी में सुधार होगा। उन्होंने बिहार को भारत का कोर सेंटर बताते हुए पुराने ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में एआई आधारित मेडिकल असिस्टेंट, डेटा विश्लेषण और स्टार्टअप पर चर्चा हुई। पीएचडी मंत्री ने जल आपूर्ति में एआई उपयोग की बात कही, जबकि प्रशिक्षण और शोध परियोजनाओं को भी घोषणा की गई। बिहार में छात्रवृत्ति योजना 2026 आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक और इंटर 2026 पास छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। प्रथम श्रेणी के पास सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि एससी एसटी छात्रों को भी 10,000 रुपए तक का सहायता राशि मिलेगी। द्वितीय श्रेणी एससी एसटी छात्रों को 8,000 रुपए मिलेंगे। इंटर पास एससी एसटी छात्राओं को 10,000 से 15,000 रुपए तक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवेदन मेधा स्पॉट पोर्टल पर किया जा सकता है। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। हेल्पलाइन और ईमेल से सहायता उपलब्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई में शामिल हुई मैथिली भाषा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मैथिली भाषा को कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इससे मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसकी जानकारी दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को पत्र भेज कर दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और भाषाई अस्मिता के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़ी रहेंगी। एनसीईआरटी ने मैथिली में शिक्षा और पुस्तकों के अनुवाद भी की सिफारिश की है। सीयूटी यूजी 2026 परीक्षा 28 मई को हुई स्थगित। एनटीए ने सीयूटी यूजी 2026 के 28 मई को होने वाली परीक्षा को बकरीद के कारण स्थगित कर दिया है। जिन छात्रों की परीक्षा इस दिन तय थी, उनके लिए नया एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले पुनः जारी किया जाएगा, जिससे ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में होगा। पहली सुबह 9 से 12 बजे और दूसरी दोपहर 3 से 6 बजे तक। उम्मीदवारों को ड्रेस कोड और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, जिससे पारदर्शिता, बोतल, हल्के कपड़े और धार्मिक वस्तुओं की अनुमति शामिल है।
एनटीए ने शुरू किया नीट 2026 रिफंड प्रोसेस। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए फीस रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी रजिस्टर्ड छात्रों को 27 मई 2026 रात 11:50 तक अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य होगा। लॉगिन के लिए आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत होगी। बैंक जानकारी में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। वैकल्पिक रूप से कैंसिल चेक भी अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार और हरियाणा सरकार ने नीट छात्रों के लिए परीक्षा वाले दिन सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। दिल्ली में लालू परिवार का जश्न, बड़ी सियासी हलचल। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पोते लाल इराज यादव का पहला जन्मदिन 27 मई को दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद स्थित फार्म हाउस में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस पारिवारिक समारोह में राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ गया है। कार्यक्रम में लालू परिवार के सदस्यों के साथ आरजेडी के कई सांसद, विधायक और विधान परिषद के शामिल होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पहुंचने की भी चर्चा है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर बधाई के पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। पटना होटल कांड पर पप्पू यादव ने उठाए सुरक्षा पर सवाल। पप्पू यादव ने पटना के रूपसपुर स्थित होटल हिडन विला में छात्रा से छेड़छाड़ की घटना पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। घटना में एक युवक होटल के कमरे में घुसकर छात्रा को जबरन ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पिता ने विरोध कर बेटी को बचाया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर होटल सील कर दिया गया। होटल मैनेजर समेत 2 लोग फरार हैं। होटल से शराब और आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, दयानंद सिंह, राधिका सिंह, विक्रम शाह, शुभम यादव, पंकज कुमार और ममता वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल कर। आज का सवाल है, क्या राजधानी पटना की ट्रैफिक तस्वीर बदल देगी नई सड़कें? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।